गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि अपना गेन कैसे निकालना है, गेन का परसेंटेज कैसे निकालना है, सीपी कैसे निकालना है, एसपी कैसे निकालना है, यानी मतलब लाभ कैसे निकालना है, हानि कैसे निकालना है, और लाभ का परसेंटेज कैसे निकालना है, हानि का परसेंटेज कैसे निकालना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कैसे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे प्रीवियस चैप्टर में। आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में सबके एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ इस प्रश्नावली को भी फिनिश करेंगे, जिसमें आपके 20-22 क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते जाइए वन बाय वन। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जो पहला एग्जाम्पल हमने कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा है, इफ द कॉस्ट ऑफ if the cost price of 6 pencil is equal to selling price of 5 pencil, find the gain percentage। मतलब कह रहा है सीपी जो है ना, सीपी ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू 5, ठीक। एंड एसपी ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू क्या, 6, ठीक है। ये से आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक। तो कह रहा है अब दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। गेन इज इक्वल टू 6 माइनस 5 बराबर 1 रुपया। कितना रुपया हुआ, 1 रुपया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे अब हमको ये पूछ रहा है देन गेन, अच्छा, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंटेज। मतलब गेन निकालना है और गेन का परसेंटेज निकालना है। गेन हमने निकाल लिया और गेन का परसेंटेज, गेन का परसेंटेज इक्वल टू हो गया गेन डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 और आपका परसेंटेज। अब हम इस पे लिख लेते हैं 1 रुपया, सीपी कितना आपका 5, और ये आपका 5 भी संयम 100, 5 गुना 10, 0 बढ़ा दिया तो आपका कितना परसेंट हो गया, 20%। बहुत इजी तरीके से आपने इसको निकाल लिया। 20% आपने बहुत इजी तरीके से इसको निकाल लिया। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मान भी सकते हैं कि माना कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इक्वल टू 1 RS, उससे भी हम निकाल लेंगे और इससे भी इजीली हम निकाल सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमें कमेंट कर सकता है, ये चीज़ का इशू आ रहा है, इजीली कमेंट करके हमें बता सकता है और हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी में, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। फिर उसी तरह से आपको मानना है कि चौथा में माना लेट सीपी ऑफ ईच पेंसिल इक्वल टू R1R, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब
फिर आपको सीपी ऑफ 20 पेन पेन है, सीपी ऑफ 20 पेन इक्वल टू 15। ठीक, एसपी ऑफ 20 पेन इक्वल टू क्या दे रखा है, एसपी ऑफ 20 पेन इक्वल टू नहीं, 20 पेन का जो एसपी है वो आपका एसपी जो है वो ये आपके एसपी आप सीपी आप 20 पेन यानी कि R20 है। मतलब इफ द कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, अच्छा कॉस्ट ऑफ 15, अच्छा मतलब 15 पेन के बराबर है, 15 पेन के 15 पेन के बराबर है क्या, 15 पेन के बराबर है क्या, सीपी 15 पेन के बराबर है एसपी ऑफ 20 पेन। मतलब 20 पेन के 15 पेन के बराबर है 20 पेन कि आपका सीपी जो है 15 पेन के सेलिंग प्राइस 20 पेन के बराबर है। मतलब आपका इसमें लॉस हो रहा है, मतलब 15 पेन जितना रुपये में खरीदा जा रहा है उतने रुपये में 20 पेन बेचा जा रहा है, मतलब लॉस हुआ ना। यानी सी अगर लॉस निकाले हम, लॉस निकाले तो लॉस इक्वल टू हो गया एसपी माइनस सीपी, तो बराबर हो जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू 5R। मतलब कि जितना आपका 15 पेंसिल का रेट है उतना ही आपका 20 पेंसिल भी उतने रुपए में ही बेचा जा रहा है, तो पेन बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया 5 रुपए का। अब लॉस परसेंटेज कितना हो गया, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 और सबके परसेंटेज। आपको कभी भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा फार्मूले को लिखना है। जितना टाइम आप लिखेंगे उतना टाइम आपको याद आएगा। तो लॉस यानी कितने रुपए का, वो 5, सीपी कितना है 20, 20 25 100, 5 पचाइए 25%। लॉस इक्वल टू कितना हुआ, लॉस का परसेंटेज 25% आया, लॉस का जो परसेंटेज आया वो 25 आया। यानी लॉस आपको कितने का हो रहा, 25% का लॉस हो रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो लॉस है वो 25% का यहाँ पे हो रहा है। इसी में नेक्स्ट है आपका आइए देखते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट है फाइंड द एसपी ऑफ ए आर्टिकल फॉर विच सीपी इक्वल टू 655 एंड गेन इक्वल टू 6%। मतलब आप देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है आपको, एसपी दिया हुआ है 650 और क्या है गेन का परसेंटेज हमारा कितना है, गेन का परसेंटेज है 6%। ठीक, और
हमको फाइंड क्या करना है, एस पी। एस पी ये आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, लिख सकते हैं। हमको क्या करना है, फाइंड। अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, बढ़िया फार्मूला लगाएंगे। एस पी इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, बस फार्मूला लगाएंगे, आपका काम हो जाएगा। 100 प्लस गेन का परसेंटेज और डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी मल्टीप्लाइड बाय सीपी, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय सीपी और डिवाइडेड बाय 100। इस तरह से आपका फार्मूला होगा। आपको ये यहाँ ट्रांसफर होता है तो यहाँ आ जाता है, और ये यहाँ ट्रांसफर होता है तो यहाँ आ जाता है। यानी आपको एस पी ज्ञात करना है तो आपको इधर कर देना है, ठीक, और आपको सीपी ज्ञात करना है तो इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना। यानी आप 100 लिख दीजिए, 100 हो गया, प्लस गेन का परसेंटेज कितना है, 6%। गेन का परसेंटेज कितना है, 6। गेन का परसेंटेज कितना, 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी कितना है, 650। अब कर लो भैया, कर लो भैया, कर लो भैया, ठीक। अब काट लो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10 और 5 एक कम 5, 5 तिया 15। अब आगे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। 106 में गुणा करेंगे 13 का, डिवाइडेड करेंगे 2 से। अब क्या होगा, काट दो, 2 25 10, 2 3 6। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 53 में 13 का, 13 तिया 39, 13 25 65, 9 5 3 8 और 6 6 8 9। कितना हो गया, 6 8 9 एस पी। भैया एस पी कितना हो गया, 689। एस पी कितना हो गया, 689। अब अगर आपको इसी में गेन निकालना हो तो क्या होगा, 689 माइनस कर लीजिए 650 तो गेन निकल जाएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है भैया, फाइंड द एसपी ऑफ टेबल whose CPs are 330 and sold at loss of 10%। बस एक ही चीज का याद रखना है, जब यहाँ लॉस होगा तो यहाँ माइनस होगा, जब बेनिफिट होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक। जब हम अब देखते गिवन क्या दिया हुआ, गिवन हमारा दे रखा है, गिवन दे रखा है सीपी ऑफ टेबल कितना है, 3300 और 3300 एंड क्या दे रखा है, लॉस कितना, 10%। लॉस इक्वल टू 10%। मार्कर की हवा टाइप है,
अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग लॉस का 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या कर लेना है, 10 बटे काट दिया, 90 गुणे 33 कर लो, कितना हो जाएगा, एस पी इक्वल टू 9 3 27 के साथ 9 3 27 और 27 2 29, 370 रुपया कितना आ गया, सीपी आ गया, एसपी आ गया, सॉरी एसपी इक्वल टू कितना आ गया, 2970, 2970 रुपया इसका एसपी आ गया। किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट के हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, कमेंट एक एक पढ़ा जाता है और सबको रिप्लाई भी किया जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट के हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, कमेंट कितना आएगा, कितना प्रेम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एंड अलमीरा वाज बॉट, देखिए इसमें क्या दे रखा है, एन अलमीरा वाज बॉट आर 14,360, मतलब दे दिया सीपी, कितना खरीदा उसने, 14,360 रुपये, ठीक है। एंड आर 240 वाज स्पेंट एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक्सपेंस कितना आया, एक्सपेंस 240 रुपीज, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन का। एंड एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन आप कितना, 15%, मतलब आप इसको सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, कितना पे सेल किया जाए कि गेन जो हो आपका कितना हो, 15% हो भैया। तो देखिए ये आपका एक्सपेंस जो आएगा ना, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, यानी सीपी जो उसका हो जाएगा 14,360 और 240 ऐड कर लो, 0 6 4 10 3 2 5 1 6 4 और 1, 14,000 कितना हो गया, 600, इसका माना जाएगा सीपी। अब इसका माना जाएगा सीपी जो है 14,600। अब एसपी निकालिए, एसपी इक्वल टू, मतलब गेन का परसेंटेज कितना हो जाए ये ध्यान देना, यानी 100 प्लस 15, फार्मूला तो है ना, 100 प्लस गेन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एसपी, सीपी सॉरी सीपी। अब क्या 14,600 हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब निकाल लीजिए 115 गुणे 146, 115 गुणे 146, अब निकालिए, यहाँ लिख देना जरूर भैया, 14,600, तो कंफ्यूज आ जाएगा क्या। अब निकाल लीजिए 115 इंटू 146, मल्टीप्लाई करना है, तो करिए, 5 6 के 30 के 3, 5 6 कम 6 3 9 और 6 कम 6 और 4 5 20 के 2, 4 1 कम 4 और 2 6,
6 4 एकम 4 और I11। अब हो गया 0 9 6 6 12 12 5 17 5 4 1 5 5 1 6 और यहाँ पे आ गया आपका होगा 1, यानी कि यहाँ है 14,600। ध्यान रहे। अब यानी हमारा एसपी कितना होगा 16,790 रुपये। तब आपको कितना 15% का गेन होगा जब आप बेचेंगे 16,790 रुपया में। 16,790 रुपये में जब आप बेचेंगे तब आपको 15% का गेन मिलेगा। ये ऐसे अगर आपने बेच दिया, इसको कहीं बेच दिया 15,000 में, तो आपको कितना 15,000 में अगर बेच दिया आपने तो 14,42 ये आपका हाँ 5% के आसपास आपको बेनिफिट होगा। वैसे आपका 16,790 रुपया में बिका तो 15% का बेनिफिट हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में लगा सकते हैं। जो एक्सपेंस होगा वो सीपी में ही ऐड होगा, क्योंकि कोई बिक्री, कोई व्यापारी, कोई बनिया, कोई भी दुकानदार अगर माल खरीदता है तो उसी खरीद रेट पर माल को नहीं बेच सकता। वह खरीदेगा, खरीदने के बाद जो उसकी खरीद होगी उस खरीद पे अपना एक्सपेंस जरूर रखेगा। एक्सपेंस रखने के बाद ही आपको माल वह देगा, अदरवाइज आपको माल नहीं देगा। इसलिए सबसे बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सपेंस को रखिए और एक्सपेंस को रखने के बाद ही सेल आउट कीजिए। तो सेल आउट के साथ साथ एक्सपेंस जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग ए चेयर ऑफ R1440 a trader gain 20%, find the cost price of chair। मतलब गिवन क्या है, ये सेलिंग, अच्छा आपको शेयर यानी एसपी दे रखा है। एसपी इक्वल टू कितना दे रखा है, एसपी इक्वल टू दे रखा है 14,400 नहीं 1440 एंड ट्रेडर गेन कितना किया 20%। गेन कितना किया 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स, यानी सीपी बराबर हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, सीपी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सीपी बराबर हम सेम टू सेम फार्मूले के साथ जाएंगे। कैसे, पहले इसने इसने 1440 रुपये में खरीदा है और 20% उस पर प्राप्त किया है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो हम देखिए इसको निकाल लेंगे पहले कि अगर 1400 रुपया है, गेन 20% है, तो अगर गेन 20% है तो 100 रुपये लेट गेन परसेंटेज इक्वल टू 100 रुपये पर है। अगर आपका हो गया 20 रुपया तो 120 रुपया आपका हो गया गेन का परसेंटेज। 120 रुपया गेन का परसेंटेज हो गया, तो 120 रुपया आपका गेन का
परसेंटेज हो गया। अगर 100 रुपये में 100 रुपये पे परसेंटेज माना है तो 120 रुपये गेन का परसेंटेज हो गया। अब हम अगर निकाल लें CP इक्वल टू, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर दे रखा है SP गेन और आप CP निकालना चाह रहे हैं तो CP इक्वल टू लिख सकते हैं 100 प्लस गेन का परसेंटेज डिवाइडेड बाई, आप लिख सकते हैं SP, सॉरी 100 और मल्टीप्लाइड बाई SP। क्या भाई मार्कर तो अब लिख दे 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1440, काट दिया, ये हो गया 120 बटे 10 गुणे 1440 का 144 हो जाएगा। ये इससे कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 144 गुणे 12 कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हो गया 8, 4 12 2, 6 1 7 एंड आपका ये 1728 रुपये। यानी तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर R40 1440, ट्रेडर गेन 20%, 20% प्राप्त कर रहा है। 1440 का 20% हो जाएगा 1440, चार दुना 280। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, लेट CP इक्वल टू R 100। मान के ही लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लॉस तो नहीं हो रहा है। चलिए करते हैं। गेन हो गया यहाँ 20%, CP आपको फाइंड करना है। लेट मान लिया कि CP ऑफ 100 है, CP आपका 100 है, तो SP क्या हो जाएगा, 20% गेन हुआ तो 100 प्लस 20 यानी SP हो जाएगा 120 रुपये। ठीक, यानी CP हो गया ये और SP हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, ये दो चीज हमको पता चल गया, SP और CP दोनों पता चल गया। 100 रुपये पे पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, SP आप 1440 का निकाल लेंगे। 1440 का SP निकालेंगे, हमारा क्या होगा, CP डिवाइडेड बाई SP मल्टीप्लाइड बाई 1440। 1440 का ही निकाल रहे हैं ना, 100 रुपये पर 1440 निकाल रहे हैं, तो CP हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 120 और 1440, इससे ही कट गया। 12 बरैया में 12 एकम 12, 12 दूना 24 हो गया। यानी कि आपका आ गया 1200 रुपया। SP क्या आ गया, 1200 रुपया।
अरे वाह, मार्कर तो जवाब दे दे रहा भैया। 1200 रुपये आ गया आपका। मतलब अगर हम 1444 रुपये पे 1444 रुपये पर सीपी निकालते हैं, सीपी निकालते हैं 1444 रुपये पे, तो हमारा कितना आ जाएगा? आपका सीपी आ जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपया आ गया सीपी, तो उसको कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? 1200 माइनस 1440, यानी 240 रुपये का उसको बेनिफिट है। 240 रुपये का उसको बेनिफिट हो रहा है। तो 240 रुपये बेनिफिट बेकार नहीं है। ये जो हमने लगाया, ये आपका हमारा पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, जो फार्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा, और जो हम लोग फार्मूला इसमें देखे भी हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग जो लगेगा हमारा सीपी इक्वल टू पहले लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस गेन का परसेंटेज, 100 प्लस गेन का परसेंटेज, और मल्टीप्लाइड में वही एसपी। अब लिख दीजिए 100 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई एसपी, यानी कि आपका 1440 कट जाएगा। अभी मत काटिए भैया। 100/120 गुणे 1440 काट दीजिए। 12/m 144, यानी 1200 रुपये आज 1200 रुपये आपके निकल गए। बहुत इजी वे में इस फार्मूले पे भी लगा सकते हैं। ये फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है। अरे भैया मार्कर, भाई कितना मार्कर आदमी खरीद के लाएगा यार, बहुत गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट है इसी में 10 क्वेश्चन तो हो जाने दो भाई। बाय सेलिंग ए रिक्शा फॉर 9240 बांसी लॉस, अच्छा बांसी लॉसेस 12%, फॉर हाउ मच शुड बी सेल इट टू गेन 12%। मतलब भैया देखिए, बांसी भैया लॉस कर रहे हैं, गिवन है भाई सेलिंग, अच्छा सेलिंग यानी, अरे यार एक मार्कर एसपी इक्वल टू 2 मार्कर 9240, ठीक 9240, एंड बांसी लॉस है कितना, लॉस का परसेंटेज है 12%। मतलब अगर कितना परसेंट सेल किया जाए, कितने में सेल किया जाए कि उसका जो परसेंटेज हो जाए वो गेन कितना हो जाए, 12% गेन हो जाए। तो पहले तो हम लॉस निकालना, सीपी निकालना। सीपी इक्वल टू सेम फार्मूला 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाइड बाई एसपी। क्या भैया मार्कर तो यार,
बटे 100 माइनस 12 गुणे 9240 100 बटे 88 गुणे 9240। अब हम क्या करेंगे, काट लेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 विषयम 100। अभी और कट जाएगा, 2 11 2 10, ठीक। यानी कि अगर हम काटें 11 बटे 88, बचा कितना, 4 बचा, 11 चौके 44 और 10 का मल्टीप्लाई करना, तो हमारा बच गया, हो गया कितना, ये 840 गुणे 10 बराबर हो गया 8400। यानी उसका सीपी भी निकल गया भैया, सीपी हो गया 8400। बाप रे भैया, मार्कर कितना बढ़िया चल रहा है यार। सीपी 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 कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ लॉस है 100 बटे 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 9000, अच्छा 92040। अब हम क्या करेंगे, 11, अगर हम इसको 11 से काटेंगे, 11 बटे 88 और 11 बटे 88 और 4 बचा, 11 चौके 44, फिर 8 से काट लें, 8 एकम 8 और बच जाएगा 0 और 8 पच्चे 40। कैलकुलेशन गलत था तो यहाँ हो गया। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई, 100 गुणे 105 यानी 105 10500, ये इसका सीपी आ गया। सीपी आ गया कितना, 10,500। यानी लॉस उसको कितना हो रहा पता चले। अब हमको क्या करना है, 12% का फायदा चाहिए, 12% का फायदा चाहिए, तो हम इसको सेलिंग प्राइस कितना रखें कि हमको कितना मिल जाए, 12% का बेनिफिट मिल जाए, यानी एसपी हमको 12% हो जाए, तो 12% की एसपी। अरे भाई कोई मार्कर नहीं चल रहा है यार, कितना सूख गया मार्कर, बाप रे बाप, सारे मार्कर का हाल ये, इतना बुरा कंडीशन। तो भैया 3 मार्कर और है, देखा जाए इसमें से किसका कंडीशन सही है। ओ भैया ये हाल हो गया मार्कर का, यानी कि खत्म है भैया। अच्छा एसपी बराबर हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई सीपी। तो इस सीपी पे हम निकाल लेंगे एसपी, तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस 12 बटे 100 मल्टीप्लाइड बाई 10,500। अब हम इसको
कट कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा 1112 मल्टीप्लाइड बाई 105। हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो 11,760 रुपया मिलेगा, 11,760 रुपया। तब हमको 12% का बेनिफिट होगा। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तब तक मैं मार्कर लेके आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।